ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मेरी सलाह यह है कि इस पूरी एक्सरसाइज को आप NCERT से कर लें। आर्ट समझ तो मैं पूरा सिलेबस कराते ही कराता हूँ, आप इस LPP को भी करें तो बड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा प्रैक्टिस होती है आर्ट समझ से। पर वक्त को देखते हुए अगर जल्दी करना है तो NCERT में भी बहुत बेहतर प्रॉब्लम है, कम है बस, ठीक है। तो कुल मिला के आप NCERT से ही कर लें, ठीक है। LPP क्या है? बहुत ही आसान है। जब लीनियर वर्ड यूज़ आ चुका है तो ये वैसे आसान होगी, क्योंकि एक्स और वाई में लीनियर कनेक्शन, और ऐसी इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है बस। करना क्या है हमें, जैसे नफ़ा हो रहा है कोई फ़ायदा तो हम चाहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, नुकसान हो रहा है तो हम चाहेंगे कम से कम हो, और कुछ वो शर्तें देगा, ये शर्तें तो होनी ही होनी है। यानी कि दी हुई शर्तों के अधीन फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये निकालना ही LPP का सॉल्यूशन माना जाता है। एक क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट आपको बता देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अगर आपने तल्लीनता से समझ लिया तो आप सारी ही एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे आराम से। और फिर भी कोई बाई चांस कोई दिक्कत आ जाती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या किसी प्रकार से मुझसे पूछ सकते हैं। वन क्वेश्चन, इस समय जो बुक अवेलेबल है उसमें से ढंग से सुनना, मैं पूरा क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए करना क्या है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। एक केक अगर बनाना है तो उसमें 200 ग्राम फ्लोर और 25 ग्राम फैट की ज़रूरत है। एक दूसरा टाइप का केक है, उसमें 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलो फ्लोर है जी कुल मिला के अवेलेबल, और 1 किलो फैट है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये शर्तें होगी, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। और बाकी जो इंटीग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई कमी नहीं, बाकी बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसकी कोई कमी नहीं है। LPP बनानी है इसके लिए, और फिर उसको सॉल्व भी करना है। Let X cakes of first type and Y of second type are formed. ओके, तो देखिए इंटीग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, एक तो है फ्लोर और एक है फैट। फ्लोर फैट, केक फर्स्ट टाइप, कुछ नाम नहीं बता रहा वो, वन काइंड सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड या फर्स्ट टाइप, सेकंड काइंड, यह है केक्स वैरायटी। तो पहले प्रकार के केक में 200 ग्राम
फ्लोर चाहिए हर केक में, और 25 ग्राम फैट, जो कि दूसरे प्रकार में हर केक में 2 से 25 हो गया 100 ग्राम 50 ग्राम, 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट क्या होता है हर एक केक में। ओके प्यारे बच्चों, कैपेसिटी या मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, 5 किलो फ्लोर है, 5 किलो का मतलब 5000 ग्राम, और फैट कुल मिला के अवेलेबल है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। ये अवेलेबिलिटी है जी। बस पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने केक बन सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी फॉर्म बाय दिस अवेलेबिलिटी। तो हमने मान लिया पहले प्रकार के एक्स केक्स और दूसरे प्रकार के वाई केक्स बन सकते हैं। ओके, तो इक्वेशंस बनानी स्टार्ट करेंगे। देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो एक्स केक बन रहे हैं, 200 ग्राम फ्लोर एक केक में पड़ता है, तो एक्स केक में कितना पड़ेगा 200x, और दूसरे प्रकार के हर केक में 100 ग्राम फ्लोर है, कुल वाई केक है, तो कितना फ्लोर लग गया 100y। ये हो गया सारे केक्स में मिलने वाला कुल फ्लोर, जो कि अवेलेबल 5000 है, यानी इसकी वैल्यू 5000 से कम ही रहे या इक्वल हो जाए, पर ज्यादा तो है ही नहीं। ओके, ये शर्त बन गई। 100 से डिवाइड दे दो, इजी फॉर्मूला दीजिए, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। इक्वेशन एंड दीजिए, बस एंड दिखाई दे रहा होगा ना सारा? हाँ जी, बहुत सही है। एंड दूसरे देखिए, अब तो समझ में आ गई बात। 25x प्लस 50y ये कुल मिला के फैट हो जाएगा, जो कि 1000 से किसी भी तरह से ज्यादा ना हो। तो 25 से डिवाइड, तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 25 चौक 40। ये हो गया। और एक बात और है, आल्सो एक्स और वाई ये तो अंडरस्टूड है। 0 का मतलब होता है एक ऐसा केक बनाने बेकार, सारे इस टाइप के केक बना ले, ज्यादा केक बन जाएंगे। पर नेगेटिव का तो मतलब नहीं बनता ना कुछ भी, नेगेटिव को तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये जो अंडरस्टूड है। सो LPP विल बी, देखिए, मैक्सिमाइज, क्या चाह रहा है ज्यादा, उसे हमेशा जेड से शो करे। जो मैक्सिमाइज चाह रहा है जेड शो करे। क्या चाह रहा है वो? केक ज्यादा से ज्यादा। कितने केक हैं पहले टाइप के? एक्स, और कितने हैं दूसरे टाइप के? वाई। टोटल कितना हो गया? एक्स प्लस वाई। ये चाह रहा है एक्स प्लस वाई ज्यादा से ज्यादा हो। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सब्जेक्ट टू यानी किसके अधीन? इन शर्तों के अधीन। सब्जेक्ट टू, चाहो तो इससे पहले तो या बाद में लिख देना, ये लिख दो पहले, पहली शर्त ये बनी 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। इक्वेशन 2,
एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन ये लीजिए जी LPP बन गई। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना बच्चों बेहद आसान है, जरा सा घबराने वाली बात नहीं है। जब आप अपने आप क्वेश्चन करेंगे तो ब्रेक लेना। टेबल बनाने के बाद LPP बनाने तक एक खंड हो जाता है पूरा। कभी सारा करने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। LPP बनाना आ जाना चाहिए, सॉल्व आसानी से हो जाता है। देखिए सॉल्व कैसे होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने ले लिया तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी थर्ड इक्वेशन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेने से ही होल्ड होगी। अब बची ये दोनों, तो देखिए जरा, अगर y 0 कर दें तो x कितना आएगा y 0 रख के, x 2x इज 50 तो x इक्वल टू 25। आप 10 के वो बना लो, 10 20 30 40 50 और यहाँ भी 10 20 30 40 10 का गैप। देखिए आपने 11th में ये पढ़ा था ना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 बना दो और एक्स वाई के नीचे जो आता है इंटरसेप्ट ही होता है। वो बड़ा आसान तरीका। 50 को नीचे ले आओ तो 2 से कट के 25 और 3 से 50, 25 और 50 इसके इंटरसेप्ट हैं। पहले वाली लाइन को ड्रॉ करने का तरीका 25 10 20 और 5 25 और 50, 25 और 50 10 20 30 40 50, यहां से लाइन जा रही है। यह लाइन 1 कोऑर्डिनेट हथौती, ये था 25,0 और यह है 0, यानी तो 0,50। अब देखिए लेस देन लाइन का या तो उधर का एरिया या इधर का एरिया। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, 0 0 रख के चेक कर लो। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको तो 0 0 तरफ वाला सारा पोर्शन, और नहीं कर रहा तो उसके दूसरी तरफ वाला सारा पोर्शन। 0 0 0 0 0 प्लस 0 इज लेस देन 50, श्योर 50, यानी 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस लाइन के 0 की तरफ वाला हिस्सा है सारा का सारा, ये सारा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर निकल नहीं सकता। ओके, 0 की तरफ वाला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला हिस्सा। ड्रॉ द अनदर लाइन। इसके इंटरसेप्ट देखिए क्या बनेंगे, 40 20 40 20 10 20 30 40 एंड 20। यह लाइन नंबर 2, और इसको भी 0 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 0 की तरफ वाला है। इस लाइन से भी पीछे और इस लाइन से भी पीछे या नीचे, तो केवल ये एरिया बच रहा है बस, जो दोनों ही लाइन से नीचे है। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स हुए 0,0 25,0, इसको निकालेंगे अभी, एंड दिस इज 0,20 0,20। और दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है, उनको सोल्व करके 1 और 2 को सोल्व करके इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। O A B C, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही Z की वैल्यू सबसे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, मुझे तो मिटाना पड़ेगा यहां से। ठीक है, आप रिप्लाई करके दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले इस B के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कभी कभी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, साफ साफ दिख जाते हैं क्या है। ठीक है,
फॉर बी फ्रॉम 1 to 1 2 को सॉल्व करके ही बी निकलेगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे? जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे मर्जी, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इसका या इसका ट्वाइस कर लो, इसका ट्वाइस कर लो और माइनस कर दो। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो 1 क्या है? बस 1 में से 2 का ट्वाइस माइनस कर दो, इसका 0 हो जाएगा और इसका ट्वाइस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3y और 50 माइनस का ट्वाइस 80 माइनस 30 तो y इज इक्वल टू 10 और ये वैल्यू 1 और 2 में किसी में रख दो, y और 10 रखते हो तो 20 माइनस 20 हो जाएगा, x वैल्यू 20 एंड x इज 20। ये है 20, 10 अब आप देख लो इन चारों पॉइंट्स पे z सबसे ज्यादा कहां आ रहा है, बस दैट्स ऑल। लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, असल क्वेश्चन बड़ा होता है, जब आप करने बैठ जाओगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, छोटी सी टेबल, बिल्कुल 1 2 3 4 पॉइंट है, x y एंड कॉरस्पॉन्डिंग z जिसकी वैल्यू है x प्लस y। कहां चेक करना है? 0, 0 25, 0 20, 10 and 0, 20 इस z वैल्यू z है x प्लस y, दिस प्लस दिस, तो क्या जाएगा? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 और 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20। तो सबसे ज्यादा कितना आ रहा है? 30। इट इज मैक्सिमम। अगर आप चाहते हो उस 5 किलो फ्लोर और 1 किलो फैट में से ज़्यादा केक प्राप्त हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 केक बना सकते हो, जिसमें कि 20 पहले प्रकार के और 10 दूसरे प्रकार के हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सो to get maximum cakes 20 of first kind and 10 of second kind should be formed. ठीक है, and maximum number of cakes are 30 is the answer. ये है जी LPP। बहुत आराम से, बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको शुरू करें, दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, बस ये होगा कि पहला क्वेश्चन करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग सकता है और इस चरण से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका ये टाइम लिमिट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। और ये ध्यान रखें, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में आएगा। ओके, तो लेट स्टार्ट LPP। बाय।